वफा की राह में चलने की हिम्मत क्यों नहीं करते वसीम साहब? खुदा ने दिल दिया है तो मोहब्बत क्यों नहीं करते? तुम अपने नाम दुनिया ही में जन्नत क्यों नहीं करते? नमाजें पढ़ने वालों माँ की खिदमत क्यों नहीं करते? पढ़ने वालों माँ की खिदमत क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? गजल का मतलब पेश कर रहा हूं, दामन में लो। तुम मेरे प्यार के, तुम मेरे प्यार के लज्जत को तरस जाओगे। को तरस जाओगे। तुम मेरे प्यार की लज्जत को तरस जाओगे। मुझसे बिछड़े, मुझसे बिछड़े, मुझसे बिछड़े, मुझसे बिछड़े, मुझसे बिछड़े तो मोहब्बत को तरस जाओगे। कम से कम एक ही, कम से कम एक ही बच्चे को बना लो हाफिज। कम से कम एक ही, कम से कम एक ही बच्चे को बना लो हाफिज। वरना कुरान, वरना कुरान, वरना कुरान, वरना कुरान की तिलावत को तरस जाओगे। जिसकी वजह लोग इस गज़ल को सुनते हैं वो ये दो शेर है, वो ये नाम की गज़ल है। ये शेर तो मैंने आपको नया सुनाया है। कम से कम एक ही बच्चे को बना लो हाफिज, वरना कुरान की तिलावत को तरस जाओगे। लेकिन अब है वो शेर, मस्जिदें अपनी नमाजों से मुनव्वर कर लो। वसीम साहब, लगी जो आग बुझाने कोई ना आएगा, तू गिर गया तो उठाने। लगी जो आग बुझाने कोई ना आएगा, तू गिर गया तो उठाने। कोई ना आएगा सदा अज़ान की सुनकर नमाज पढ़, वरना तेरी नमाज पढ़ाने कोई ना आएगा।
दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया। लगी जो आग बुझाने कोई ना आएगा, तू गिर गया तो उठाने कोई ना आएगा। सदा अजान की सुनकर नमाज पढ़, वरना तेरी नमाज पढ़ाने कोई ना आएगा। लेकिन ये अबरार बरेलवी है, ये कह रहे हैं खिलाफे मर्जी हक पर चला तो क्या होगा। ये बंदे खिलाफे मर्जी हक पर चला तो क्या होगा, खता के बदले मिलेगी सजा तो क्या होगा। अरे खुदा को भूलने वाले कभी ये सोचा है, तू बगैर सजदा किए मर गया तो क्या होगा। मस्जिदें अपनी नमाजों से मुनव्वर कर लो, वरना अल्लाह वरना अल्लाह वरना अल्लाह की रहमत को तरस जाओगे। मस्जिदें अपनी नमाजों से मुनव्वर कर लो, 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 वरना अल्लाह वरना अल्लाह की रहमत को तरस जाओ। ये अब है वो शेर, सुनिए भाई। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। माँ का दिल तोड़ा तो माँ का दिल तोड़ा, माँ का दिल तोड़ा, माँ का दिल तोड़ा तो जन्नत को तरस जाओगे। हे माँ का दिल तोड़ा माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। चांदनिया लगी जो आग बुझाने कोई ना आएगा। हाँ ये तो हो गया। माँ को हाल में खुश रखने की आदत डालो, पहले शेर सुन लो। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। हाय सीटी का टाइम नहीं। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल ली घर में उजाला हो गया। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, ये माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है।
शेर सुनो। माँ को हर हाल में कहना है मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सुकून पाती है माँ, तब कहीं जाके जरा थोड़ा सुकून पाती है माँ। बच्चों की फिक्रों में यूं घुली जाती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। और प्यार किसको कहते हैं और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। हमने ये भी नहीं सोचा अलग होने के बाद, हमने ये भी नहीं सोचा अलग होने के बाद, जब दिया ही कुछ नहीं तो क्या खाती है माँ। और छीन लेती है वही अक्सर सुकून जिंदगी, छीन लेती है वही अक्सर सुकून जिंदगी, प्यार से दुल्हन बनाकर जिसको घर लाती है माँ। और ये अब के लड़के, ये अब के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ये अब के लड़के चांद बाबा बीवियों के जाल में रहने लगे, छोड़कर माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। मजा आ रहा है तो आप भी ससुराल में रहते हो क्या? कह रहे हैं मजा आ रहा है। ये अब के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे, छोड़कर माँ बाप को ससुराल में रहने लगे, लेकिन माँ से ये बदकलाम करता है और सास का एहतराम। अगर माँ कह रही बेटे गिलास पानी पिला दे तो उन्होंने कह देगा खुद पी ले, और सास के आते खड़ा हो जाएगा। यही दौर है। कहना है कि ये माँ से ये बदकलाम करता है और सास का एहतराम करता है। बेटा देता है बाप को गाली और ससुर को सलाम करता है। और दोबारा बाद में सुनाऊंगा, अभी जरा पिकअप बना हुआ है। माँ बाप का जो हक था ना उसको चुका सका कौन? बेटा। माँ बाप का जो हक था ना उसको चुका सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका। माँ बाप का जो हक था न उसको चुका सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका। अरे बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आज कार, जो अपनी बूढ़ी माँ का चश्मा ना ला सका। और बुजुर्गों के बनाए साहिबा को छोड़ मत देना। बुजुर्गों के देखिए दोस्तों, साहिबा बोलते जो हमारे लिए हमारे बुजुर्ग घर बनाते हैं, जैसे ये साया है। बुजुर्गों के साहिबा को छोड़ मत देना, नई खुशियों के पीछे गुलसिता को छोड़ मत देना। कहीं ऐसा ना हो हाथों से जन्नत ही चली जाए, बहू और सास के झगड़े में माँ को छोड़ मत देना। कैसे डरती थी चिरागों से हवा भूल गए, कैसे डरती थी चिरागों से हवा भूल गए।
आंधिया करती थी जिनसे वो दुआ, भूल गए बच्चों की जिदे अपनी शराब। ये तो सब याद रहा, ये तो सब याद रहा, लेकिन माँ की दवा भूल गए। और शेर सुनो, अफसोस बेवफा को गले से लगा लिया, हीरा समझ के कांच का टुकड़ा। अफसोस वसीम भाई, अफसोस बेवफा को गले से लगा लिया, हीरा समझ के कांच का टुकड़ा उठा लिया। जिस दिन से मैंने कांच का एक घर बना लिया, हर आदमी ने हाथ में पत्थर उठा लिया। अरे कोशिश तो उसने की थी बहुत मेरे कत्ल की, अरे मुझको तो मेरी माँ की दुआ ने बचा लिया। और खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, खुशियों के लिए। किसी का बच्चा दुबई में है, किसी का बच्चा अमेरिका में है, किसी का बच्चा सऊदी में है, लेकिन शेर सुनिए आप, इन खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम। खुशियों की घड़ी आए तो बच्चे नहीं आते चांद बाबा, किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, जब माँ के जनाजे पे ही बेटे नहीं आते। ये दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है, यानी गरीबी को। सही बात है नहीं? ये दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है, लेकिन कम ज़रफ़ इंसानों को ये मगरूर करती है। सभी खुश है कि मैं परदेश जाकर लाऊं खुशहाली, सभी खुश है कि मैं परदेश जाकर लाऊं खुशहाली, मगर एक माँ है जो ये शर्त ना मंजूर करती है। आज बाप का भी शेर सुन लो। जवानी की अकड़ में बात करता है, जवानी की अकड़ में बात करता है, यानी अकड़ला बाप से ही वो जवानी की अकड़ में बात करता है। बुढ़ापे को नीचा दिखाकर बात करता है, मेरे अल्लाह उस शख्स की आंखों से छीन ले बिनाई जो अपने बाप से आंखें मिला के बात करता है। कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का, चांद बाबा, कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, लेकिन जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। माँ को पिछड़े हुए जमाने याद रहते हैं। मुझे पिछड़े हुए जमाने याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं, मोहब्बत में गुजरे हुए जमाने याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है, खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है।
अगर पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते। आपने 100 रुपए से नवाजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिरी शेर सुना रहा हूं। शेर तो बहुत है, आखिरी शेर। लोग औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद। हर माँ बाप अपनी औलाद से उम्मीद रखता है कि मेरा बच्चा जवान होएगा, मुझे कुछ खिलाएगा पिलाएगा। लेकिन वो बच्चा क्या करता है? ये लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद। खुशनसीबी है कि अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें पूरी कर। ये वो है कि माँ बाप पढ़ावे 100 साल और बीवी पढ़ावे 1 रात। हकीकत है ये। हाँ, लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद। खुश नसीबी है कि अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें। लेकिन बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके तो माँ कहती है, बेटा अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा सुगन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। अरे मुझे कब दुनिया देखने का शौक था मेरे बच्चे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। माँ का दिल तोड़ा तो, माँ का दिल तोड़ा, माँ का दिल तोड़ा, माँ का दिल तोड़ा, माँ का दिल तोड़ा तो जन्नत को तरफ जाओगे।